तो आज पूरी जो कहानी है वो आपको बताते हैं, जो पश्चिम बंगाल में पूरी जो धन लीला चल रही है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के करप्शन का सनसनीखेज किस्सा क्या है। मैं इसको जरा रख देता हूं इधर और आपको ये दिखाता हूं। ये तो आप जो देख रहे हैं ना, दो लोग देख रहे हैं, पार्थ चटर्जी और अर्पिता, उनको आप देख रहे हैं। उनके घर से, दो घरों से 21 करोड़ 29 करोड़ रुपए मिले हैं। अब मेरे हाथ में ये 2000 रुपए का नोट है और ये 500 रुपए का नोट है। जरा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा इसको जूम इन करके जरा इधर आ जाइए, थोड़ा पास आ जाइए। ये दिखाते हैं, ये 2000 का नोट है, 500 का नोट है। आज जब मैं ऑफिस पहुंचा तो 2000 का नोट ढूंढने में मुझे कम से कम 50 लोगों से पूछना पड़ा किसी की जेब में 2000 का नोट है क्या, तब ये नोट मिला। 500 का नोट तो अक्सर लोगों की जेब में मिल ही जाता है। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं 50 करोड़ रुपए को आधा आधा कर दूं, 25 करोड़, 25 करोड़ में 1,25,000 2000 के नोट होते हैं। 1,25,000 2000 के नोट जो देश में मिल ही नहीं रहे। और 500 के नोट, अगर बाकी में 25 करोड़ की बात करूं तो वो 500 के नोट बन जाते हैं 5 लाख नोट। 1,25,000 नोट, 5 लाख नोट। इस पूरे स्टूडियो में अगर इसको लगा दिया जाए तो हम भर नहीं पाएंगे। इतना पैसा, इतनी दौलत सिर्फ 2 फ्लैट में 2 रेड में मिला है। अब आप सोचिए, जनता के नाम पर, जन सरोकार के नाम पर राजनीति करने वालों के पास इतना धन, वो भी कैश में, आता कहां से है? पश्चिम बंगाल की पूरी धन लीला हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। पहले 21 करोड़, अब 29 करोड़, करोड़ों के जेवर, लाखों के विदेशी नोट, और अकूत दौलत के दस्तावेज। टीएमसी के कद्दावर नेता पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे ठिकाने से जितने हरे और गुलाबी नोट मिले, उसके मुकाबले पिछली बार बरामद कैश भी कम पड़ गया। बेशुमार नोटों की इतनी गड्डियां मिली, सोने के इतने जेवरात मिले कि ईडी के अफसरों को गिनने और तौलने में 18 घंटे का वक्त लग गया। यही वो फ्लैट है, फ्लैट 8A बल्गेरिया का क्लब टाउन हाइट्स का, जहां पर अर्पिता मुखर्जी का घर है। और यहीं पर कल रात को 18 घंटे के बाद ईडी ने 28 करोड़ 6 केजी गोल्ड और बहुत सारे डीड्स बरामद की है। ये सब ईडी ने जब्त कर लिया है और यहाँ पर ईडी ने अपना सील लगा लिया है। ये फ्लैट अब सील्ड है, पर प्रश्न अभी ये उठ रहा है कि और कितना पैसा कहाँ पर रखा हुआ है, यही ईडी निकालने की कोशिश कर रही है। ईमानदारी से पाई की कमाई में खुद को खपा देने वाले हर हिंदुस्तानी के लिए नए नए नोटों का ये अंबार और चमकते दमकते जेवरात का भंडार किसी फिल्मी फसाने से कम नहीं है। हमें और आपको क्या, यकीन तो पार्थ की करीबी अर्पिता की पड़ोसी को भी नहीं हो रहा है। कुबेर का खजाना ही लग रहा था, जो अभी तक मैंने मूवी में देखा था, अब मैं रियल में देख रही हूँ। तो देख तो क्या रही हूँ, टीवी में ही दिख रहा है मेरे को। रियल में तो कुछ वैसे भी दिखा नहीं, सब ट्रंक के अंदर ही था, बाहर तो कुछ भी नहीं था। कैसा महसूस हुआ, इतना सारे ईडी ऑफिसर्स, इतना सब ट्रंक्स निकल रहे हैं, ये कैसा लगा आपको? पहले तो नहीं लगा ऐसा कि मतलब शायद मूवी में ये सब सीन देखा होगा, अब रियल में देखे लग रहा है शायद कभी देखा है और कभी देखेंगे नहीं। अब तो कभी नहीं देखेंगे, बस फर्स्ट टाइम था जो मेरे फ्लोर पे था तो मैं देख ली। जिन्होंने सरकारी टीचर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत की, वो आज भी सड़कों पर हैं, लेकिन जिन्होंने इन नोटों को लुटाकर सरकारी नौकरी लूट ली, वो आज मजे की जिंदगी काट रहे हैं।
परीक्षा पास करने के बावजूद नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे नौजवानों की दुख भरी दास्तान भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के 2 ठिकानों से मिली दौलत का हिसाब बता देते हैं। 22 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के साउथ कोलकाता वाले फ्लैट से 21 करोड़ कैश बरामद हुआ था, जबकि 27 जुलाई को बेल घोरिया वाले घर से 29 करोड़ नकदी बरामद हुई। यानी अर्पिता के दोनों ठिकानों से अब तक करीब 50 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। बड़ी बात यह कि अर्पिता के घर में कुबेर का खजाना था, लेकिन सूत्रों से जानकारी के मुताबिक उसने करोड़ों के कैश को लेकर ईडी को जो बताया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ईडी का अर्पिता को क्वेश्चनिंग चालू है और जाना जा रहा है ईडी सूत्रों से कि अर्पिता ने कहा है कि उसका ये जो पैसा रखा गया है ये फ्लैट में, ये उसका नहीं है, ये है पार्थ चैटर्जी का, जो तृणमूल के एक मंत्री है और महासचिव है। अब पार्थ चैटर्जी के ऊपर जब पूरा दोष आ रहा है, अर्पिता का कहना है कि उसको पता था कि पैसा रखा जा रहा है, पर ये पैसा उसका नहीं, पार्थ चैटर्जी का था, और उनको वो कमरों में जाने का इजाजत भी नहीं था जहां पर वो पैसा रखा जा रहा है। ईडी की हिरासत के दौरान अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी से पूछताछ के बाद 27 जुलाई को जब छापेमारी हुई तो बेल घोरिया के इस फ्लैट में इतना कैश मिला कि एक बार ईडी की टीम भी सन्न रह गई। सूत्रों के मुताबिक ताला तोड़ने के बाद ईडी की टीम अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट में दाखिल हुई और जैसे ही वार्डरोब और अलमारी खोली 2000 और 500 रुपए के नोटों के बंडल बरसने लगे। नोट इतने थे कि गिनती के लिए एसबीआई से 4 बड़ी मशीनें मंगानी पड़ी। गिनती पूरी हुई तो इन्हें लोहे के 10 संदूकों में भरकर ट्रकों पर लादकर ले जाना पड़ा। आरोप है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ, पैसों के बदले नौकरियां दी गई। जब ये घोटाला हुआ तब ममता सरकार में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी थे। घोटाले की सीबीआई जांच के दौरान अवैध लेन देन का खुलासा हुआ तो ईडी की एंट्री हुई। बताया जाता है कि ईडी ने छापेमारी की तो पार्थ चटर्जी के घर से कई पर्चियां मिली। इन्हीं पर्चियों के जरिए अर्पिता मुखर्जी का सुराग हाथ लगा और जब ईडी की टीम ने अर्पिता के ठिकानों पर रेड मारी तो करोड़ों कैश, गोल्ड और प्रॉपर्टी के सबूत मिले। टाइम्स नाउ ऑफ भारत को भी अर्पिता मुखर्जी की एक प्रॉपर्टी के दस्तावेज हाथ लगे हैं। ये वही प्रॉपर्टी है जहां बीते शुक्रवार को छापेमारी के दौरान ईडी को 21 करोड़ से ज्यादा कैश मिला था। ये प्रॉपर्टी 75 लाख में खरीदी गई। इसकी रजिस्ट्री इच्छा एंटरटेनमेंट के नाम है, जिसकी डायरेक्टर खुद अर्पिता मुखर्जी हैं। रजिस्ट्री के दौरान अर्पिता ने अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड भी जमा किए थे। ये प्रॉपर्टी 24 जनवरी 2022 को खरीदी गई। सबसे अहम बात तो ये कि प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर पार्थ चटर्जी के घर से मिले और यहीं से ईडी को पार्थ और अर्पिता के कनेक्शन का पहला लिंक मिला। बताया जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज की मालकिन है, पर देखा जा रहा है कि ये उनकी निजी जो कमाई है वो बहुत ही कम है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे इतने बड़े प्रॉपर्टीज की, कीमती प्रॉपर्टीज की मालकिन कैसे बनी अर्पिता मुखर्जी। ईडी सूत्रों से यही पता चला कि ईडी को शक है कि अर्पिता मुखर्जी इतने सारे प्रॉपर्टीज के मालकिन पार्थ चैटर्जी से दिया हुआ पैसे से ही बनी है। कोलकाता से दिल्ली तक सुर्खियों में छाई अर्पिता मुखर्जी खुद को एक्ट्रेस बताती हैं। 2008 से 2014 के बीच अर्पिता ने बंगाली और उड़िया फिल्मों में साइड रोल किए हैं। अर्पिता मिडिल क्लास फैमिली से आती है और कोलकाता के बेल घोरिया में रहती है। उसने बांग्ला फिल्मों के एक्टर प्रोसेनजीत चटर्जी के साथ फिल्म मामा भगने में काम किया है। इसके अलावा वो कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा उत्सव समिति की स्टार प्रचारक भी रह चुकी है। इस समिति से पार्थ चटर्जी भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ईडी के शिकंजे में हैं। कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान उससे कई राज खोले हैं। अर्पिता के मुताबिक पार्थ चटर्जी ने उसके घर को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। वो खुद सारे पैसे पैक करके एक ही कमरे में रखते थे। अर्पिता ने बताया कि उस कमरे में पार्थ चटर्जी और उनके लोग ही अंदर आते थे। पार्थ चटर्जी की इजाजत के बिना कोई भी उस कमरे में नहीं जाता था।
छापेमारी के दौरान अर्पिता के ठिकाने से एक काली डायरी मिलने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि अर्पिता के घर से मिली काली डायरी में घोटाले के कई अहम सुराग दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक इस काली डायरी में 4 महिलाओं और 1 अधिकारी का नाम भी लिखा है। ईडी जल्द ही इन सभी को सम्मन कर पूछताछ कर सकती है। ईडी जानना चाहती है कि इस नेक्सस से इन 5 का क्या कनेक्शन है। क्या ये 5 भी इस रैकेट का हिस्सा थे? पता चला है कि 40 पन्नों की ब्लैक डायरी में पैसों के लेन देन की बात है। इस डायरी में यह भी लिखा है कि मेरिट लिस्ट में किन किन को लेना है। ऐसे कैंडिडेट के नाम भी हैं जिन्हें परीक्षा में पास होने लायक नंबर भी नहीं मिले, लेकिन उनके नंबर बढ़ाकर उन्हें पास कराया गया। इसके अलावा किसने कितने रुपए दिए और कितना बकाया रखा है, ये सब भी दर्ज है। काली डायरी में एजेंटों के नाम भी लिखे हुए हैं जिन्हें पैसा कलेक्ट करने के लिए भेजा जाता था। इसके अलावा कई बातें कोड वर्ड में लिखी गई हैं। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सवाल जवाब लगातार जारी हैं। कई राज खुल चुके हैं तो अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। आपको उन बेरोजगार लेकिन काबिल उम्मीदवारों की जुबानी भर्ती घोटाले की कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जानना यह भी जरूरी है कि पूरा स्कैम है क्या।